प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे को जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा और ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मनन करें। आइए आज हम बात करते हैं कि हम चर्च क्यों जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें चर्च जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम चर्च क्यों जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आत्मिक थर्मामीटर ही उसके स्वास्थ्य का हाल बता देता है। जी हाँ, आत्मिकता से हमारे को शारीरिक चंगाई मिलती है। वैज्ञानिक आत्मिकता को महादवा यानी कि सुपर मेडिसिन मानते हैं। पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है नियमित रूप से चर्च जाना है लंबी आयु का रहस्य। चर्च जाके लोग केवल आत्मिक शांति नहीं परंतु स्वास्थ्य जीवन का भी लाभ उठा सकते हैं। चर्च के अंदर प्रार्थना और स्तुति आराधना करने से जो शब्द निकलते हैं वो चर्च की छत से टकराकर वो लोगों को स्पर्श करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसलिए हमारे को चर्च जाना चाहिए। चर्च जाने से लोगों में आपराधिक विचारों का समापन और अच्छे विचारों का समावेश होता है। यानी कि जो लोग चर्च जाते हैं उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है वो नहीं पनपती है। उनके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छी बातें उत्पन्न होती हैं। जो लोग सप्ताह में 1 या 2 बार चर्च जाते हैं वे 35% ज़्यादा जीते हैं उन लोगों से जो चर्च नहीं जाते। देखिए, बहुत ही गौर करने वाली है कि 35% जीवन जो है उन लोगों का लंबा होता है जो लोग चर्च जाते हैं। चर्च जाना इंटरक्यूलिन 6 नामक रसायन को कम नहीं होने देता। हम जब चर्च जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक रसायन होता है जिसका नाम है इंटरल्यूकिन, जो कि हमारे शरीर के अंदर कम नहीं होने देता। वो ये रसायन जो है वो हमारी कोशिकाओं को बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों से बचाता है। यानी कि जो कोशिकाएं हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं बुढ़ापे में, जैसे जैसे कि हम उम्र के अंदर पहुंचते हैं तो हमारी कोशिकाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। लेकिन ये रसायन यदि हमारे शरीर में बुढ़ापे तक रहता है तो ये उस जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं उनको रिपेयरिंग का काम करता है। और ये रसायन तभी हमारे शरीर के अंदर होता है जब हम नियमित रूप से चर्च जाते हैं। चर्च जाना एक आरामदायक नाव ही नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चर्च जाना एक आरामदायक नाव है, लेकिन परंतु ये एक जीवनदायक नौका है। यह हमारे को जीवन प्रदान करती है। दूसरी चीज, चर्च जाने से हमारा परमेश्वर के प्रति जो है वो विश्वास बढ़ता है। और विश्वास देखें तो विश्वास हमारे जीवन में खुशहाली उत्पन्न करता है। जब हम चर्च जाते हैं तो हम बहुत अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि किसी रविवार को, किसी संडे को हम चर्च नहीं जाते तो पूरा का पूरा हफ्ता हमारे को बहुत बोरिंग लगता है और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लगता है कि हमारे से कुछ मिस हुआ। और यही कारण है कि चर्च जाने से हमारा विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के प्रति। विश्वास आपको स्वस्थ रखता है। यदि हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं तो यह हमारे को एक स्वास्थ्य वर्धक ताकत का काम देता है, परंतु संदेह आपको बीमार करता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। जब हम संदेह करते हैं किसी भी चीज़ पे या परमेश्वर पे तो हमारे जीवन के अंदर बीमारियां आके घेर लेती हैं, जो कि नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर में कार्य करने लगती है। बाइबल इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वास पे जोर देती है। हम प्रत्येक रविवार को हमारे चर्चेज में हमारे पासवान प्रचार करते हैं कि हमें विश्वासी जीवन जीना चाहिए, हमें विश्वास में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम देखें इब्रानियों की पत्री 11 बाब और उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि और विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। यहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में क्या दिया गया है कि हमें विश्वास करना चाहिए।
जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करता है बनिस्बत उनके जो लोग चर्च नहीं जाते। यदि आप जो लोग चर्च नहीं जाते, यदि आप उनके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करेंगे, जब आप चर्च जाते हैं, रेगुलर नियमित रूप से चर्च जाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि हम सही काम कर रहे हैं, हमें चर्च जाना चाहिए। यदि हम देखें भजन संहिता 145 और उसकी 18, 19 और 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उसकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। बाइबल के अनुसार विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता। विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। विश्वास मेरे और आपके लिए एक शक्ति का महान स्रोत है। यदि हम देखें नीति वचन 10 बाब और उसकी 27वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। विज्ञान द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि चर्च जाने से आयु बढ़ती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो लोग चर्च जाते हैं वो लोग 35% ज़्यादा जीते हैं उन लोगों से जो लोग चर्च नहीं जाते। बाइबल हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से ये बताती है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन के अंदर हताशा, निराशा बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो छोटी से छोटी बातों पर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनको कभी भी लज्जित नहीं होने देता। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 25 बाब उसकी 3री और 4थी आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगर में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भय लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। अजीज, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब लोग हताश और निराश होते हैं और जब हताशा और निराशा में परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो जो शरण स्थल है परमेश्वर हमारा, वो उनके लिए छाया का काम करता है। उनके जीवन को परमेश्वर अपने हाथों में संजो के रखता है जो लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, जो नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। और तीसरी चीज देखते हैं जो हम चर्च में करते हैं वो है आराधना स्तुति। और हम देखें कि ये जो आराधना स्तुति होती है जब हम करते हैं तो इससे जो होते हैं वो हमारे शरीर के रोग भागते हैं। बाइबल के समय में भी लोग जो है तालियां बजा बजा कर परमेश्वर का भजन गाया करते थे और उपासना किया करते थे। आज हम देखते हैं कि आज जब प्रेज एंड वर्शिप होती है कहीं भी तो हम बहुत जोर से तालियां बजाते हैं, आंखें बंद करके ताली बजा के परमेश्वर का जय जयकार करते हैं, क्योंकि वचन बताता है हमारे को कि पुराने समय में भी इसी प्रकार से लोग जो थे वो स्तुति और आराधना करते थे। यदि हम देखें भजन संहिता 47 और उसकी पहली आयत में लिखा है कि हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। प्राचीन काल से ही अजीजों स्तुति में ताली वादन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ताली बजाना अभी से शुरू नहीं है, ये शुरू से ही हम देखते हैं लोग जो थे वो ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि आंख बंद करते हुए ताली बजाते हुए आराधना और स्तुति करने से मनुष्य का जो ध्यान होता है वो संसार की ओर से हट जाता है। ताली बजाने से शरीर का जो तापमान है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो जो है वो बढ़ जाता है। और जब ताली बजाने से तापमान हमारा बढ़ता है तो जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण होता है, वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो वो पिघलने लगता है। ताली बजाने से रक्त जो है वो विपरीत दिशा में दौड़ने लगता है और इस क्रिया से जो रक्त
धमनियों में, यदि हमारे जो रक्त धमनियाँ होती है उसमें कोई भी रुकावट होती है, वो रुकावट जो होती है वो खुल जाती है। इसलिए जब हम चर्च जाते हैं और हम तालियां बजाते हैं, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि हमारे को ताली बजा के प्रेज एंड वर्शिप में गाना चाहिए, प्रार्थना स्तुति गान करना चाहिए परमेश्वर का, क्योंकि ये परमेश्वर के, एक तो हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और दूसरा ये कि हम अपने शरीर के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। और चौथी चीज पे हम गौर करेंगे जो हम चर्च में सीखते हैं कि शाप देना जो है वो हानिकारक है। यदि हम देखें कि अपने एक शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने पाया कि जो पुरुष ज्यादातर श्राप या बद्दुआ देते हैं उनके नपुंसक होने का खतरा अधिक होता है, या जो महिलाएं बद्दुआ देती हैं उनके चेहरे पर बाल उग जाते हैं और वो बांझपन की शिकार हो जाती है, यानी कि शाप देना। इसलिए बाइबल के अंदर कहा गया है कि किसी को शाप ना दो। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 6 बाब और उसकी 28वीं आयत में यहाँ पर वचन कहता है कि जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमारे को कह देता है। हम कभी सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे को ये आज्ञाएं क्यों दे रहा है। एक व्यक्ति तो हमारे को बद्दुआ दे रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे को उनके लिए दुआ करने के लिए कह रहा है। उसके पीछे भी मेरे अजीजों ये साइंटिफिक रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया। ये सारे के सारे जो शोध हुए हैं, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, ये यूएसए की मोस्ट टॉप रिसर्चर्सों ने रिसर्च किया है, जो कि बताया गया है कि इस तरीके से चर्च जाना लाभदायक है। पौलुस भी अपनी पत्री में कलीसिया के लोगों को स्पष्ट शब्दों में ये निर्देश देता है। यदि हम देखें रोमियो 12 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, शाप ना दो। यहाँ पर पौलुस भी इसी चीज को दोहरा रहा है। और हम देखते हैं कि आगे याकूब भी अपनी पत्री में यही शिक्षा देता है। यदि हम देखें याकूब की पत्री 3 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में वो कहता है कि एक मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम एक मुंह से आशीष दे रहे हैं और उसी मुंह से फिर हम श्राप दे रहे हैं, तो वो चीज हमारे जीवन के लिए गलत हो जाएगी। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को आशीष दें। बाइबल में जब हम देखते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप पर लोग मैसेज भेजते हैं कि आज आशीष का दिन है, आज हम एक दूसरे को आशीष देते हैं। क्यों? यही कारण है। और यदि हम देखें, वैज्ञानिकों ने इन आज्ञाओं का वैज्ञानिक पहलू बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। ये सारे के सारे जो मैंने रिसर्च बताए, जो कि ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हुए हैं, जो देखा गया है, इन सब चीज़ों को हम देख के आज बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये सब चीज़ें वैज्ञानिकों को आज पता लग रही है। लेकिन ये जो वचन है, परमेश्वर ये सारी चीज़ें तो पहले से जानता है, और इसीलिए परमेश्वर हमारे को ये कहता है कि आप किसी को शाप मत दो। वचन यदि हम देखें कि ये आज्ञाएं जो है मनुष्य को पूर्ण रूप से नैतिक और चरित्रवान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं कि हमारा जीवन जो है वो चरित्रवान जीवन बने, नैतिकता की ओर हम आगे बढ़े। और 5वीं चीज पे हम देखते हैं कि प्रार्थना सभाएं जो होती हैं वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होती है। एक शोध में पाया गया है कि जिन घरों में प्रार्थना सभा का संचालन होता है और दूसरे घरों के मुकाबले में उनके घर में झगड़े कम होते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी का जो उदय होता है वो नहीं होता। जो लोग अपने घरों में प्रेयर मीटिंग कराते हैं उनके घरों में ये चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं, उनके घरों में झगड़े कम पाए जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर नहीं पाई जाती, बनिस्बत इसके जो लोग प्रेयर मीटिंग नहीं कराते या प्रार्थना सभाओं में नहीं जाते। यदि हम देखें, पाक कलाम हमारे को इसकी हिदायत देता है। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 25वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन के निकट आते देखो तो और भी अधिक ये किया करो।
प्रारंभिक मसीह प्रतिदिन घर घर पर जाकर प्रार्थना सभा का आयोजन करते थे। आज हम देखते हैं कि आज जब हमारे किसी पड़ोस के या रिश्तेदार में प्रार्थना सभा होती है, हम नहीं जाते। हम देखते हैं कि सिर्फ फैमिली के लोग ही होते हैं उस प्रार्थना सभा में, दूसरे नहीं जाते कि हमने क्या करना है जाके उसके घर की प्रार्थनाएं, हम नहीं जाते। ये हमारी मेंटलिटी है। लेकिन पाक कलाम बताता है कि जब प्रथम शताब्दी की ये कलीसियाएं थी तो ये लोग एक दूसरे के घर जाते थे। और वचन कहता है, प्रेरितों के काम 2 बाब और उसकी 40वीं आयत में लिखा है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर जाकर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सदाई से भोजन किया करते थे। विश्वासियों के लिए ये एक विधि ठहराई गई थी कि वे निरंतर आत्मिक संगति में रहा करें। हम भी प्रत्येक रविवार को आपको यही कहते हैं कि हमें आत्मिक संगति में मजबूत बनना है, आत्मिक संगति में रहना है। चर्चिस से पासवान कहते हैं, अनाउंसमेंट होता है कि फलाने व्यक्ति के घर प्रेयर मीटिंग है, लेकिन 100 लोग अगर जो सुन रहे होते हैं तो उसमें से 2 लोग भी नहीं जानते। लेकिन ऐसी जो हमारे को जाना चाहिए, ये पादरी साहब भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर का वचन कोई भी बात बिना रीजन के नहीं कहते। रविवार की प्रार्थना सभा के अतिरिक्त भी हमारे को प्रार्थना सभाओं से जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ संगति करनी चाहिए। ये नियम पढ़ने में तो बहुत साधारण सा लगता है, परंतु वास्तविक ये निर्देश मनुष्य की आत्मिकता और शारीरिक उन्नति के लिए है। यदि आप अपनी शारीरिक उन्नति चाहते हैं तो इस नियम को मानना पड़ेगा। यदि आप शारीरिक रूप से फिट रहना चाहते हैं तो आपको इस परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। और हम छठी चीज देखते हैं जो है आत्मिक संगीत सुनना। जब हम आत्मिक संगीत सुनते हैं, गॉस्पेल सॉन्ग सुनते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। बाइबल में यदि हम देखें तो ये जो आत्मिक संगीत है, ये एक तरीके की चिकित्सा है, जिसे बोलते हैं कि संगीत चिकित्सा, यानी कि म्यूजिक थेरेपी की एक झलक हमारे को बाइबल में भी देखने को मिलती है। ये जो म्यूजिक थेरेपी होती है, ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसको गॉस्पेल सॉन्ग सुनने चाहिए, क्योंकि जो उसके गर्भ में उसका बेबी है वो उसके विचारों को नियंत्रित करता है माता के गर्भ में ही, कि वो बच्चा जो है यदि वो गॉस्पेल सॉन्ग सुन के परमेश्वर का वचन अपनी माँ के पेट से ही सुनेगा तो वो जब पैदा होगा तो उसकी सोच जो होगी वो दूसरी तरफ नहीं जाएगी। यदि हम देखें तो बाइबल के अंदर भी हमारे को ये जो म्यूजिक थेरेपी है देखने को मिलती है। पहला सैमुएल 16 बाब और उसकी 33वीं आयत में यहाँ पे लिखा है कि जब जब परमेश्वर की ओर से वे आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट उस पर से हट जाता था। दुष्ट आत्मा के द्वारा यदि हम देखें तो इतिहासकारों का कहना है कि जब शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आती थी तो उसका जो था वो दम जो था वो घुटने लगता था, उसको सांस नहीं आती थी। हम देखते हैं कि बाइबल काल में भी लोग संगीत चिकित्सा से परिचित थे और इसका उपयोग वो रोग ठीक करने के लिए किया करते थे। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये शाऊल राजा जो था, जब इस पे दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद जो था वो वीणा बजाता था, ईश्वरीय भक्ति के जो गीत होते थे, गॉस्पेल सॉन्ग जो होते थे वो सुनाता था, तो उसके ऊपर से वो तमाम जो दुष्ट चीजें थी वो निकल जाया करती। आज हम देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है, बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे दिमागों में आते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग गॉस्पेल सॉन्ग नहीं सुनते हैं। अपने घरों में हम पिक्चर के गाने तो बहुत तेज़ बजाते हैं, लेकिन कभी हम मसीही गीत तेज़ की से नहीं बजाते। तो मेरे अजीजों, हमारे को ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये गॉस्पेल सॉन्ग जो होते हैं वो हमारे को तनाव दूर करने में मदद करते हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं कि कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो वो तनाव से दूर रहने के लिए उसको गॉस्पेल सॉन्ग सुनना चाहिए। टीबी हो गया, कैंसर हो गया है, ये बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं
जब व्यक्ति गॉस्पेल सॉन्ग सुनता है तो इसके जीवन में से तनाव दूर हो जाता है, इसके जीवन में से तनाव चला जाता है। और जब तनाव बीमार व्यक्ति के शरीर में से दूर होता है तो उसकी जो रिकवरी की स्पीड होती है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। जब वो बहुत तेजी के साथ उसकी रिकवरी की जो स्पीड होती है बढ़ती है तो वो व्यक्ति जल्द से जल्द स्वस्थ होता है। इसलिए हमारे को गॉस्पेल सॉन्ग सुनना चाहिए। आधुनिक शोधकर्ताओं ने माना है कि आत्मिक संगीत सुनने से मनुष्य का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहता है, मनुष्य ठीक रहता है। आत्मिक संगीत हमें तनाव से मुक्ति देने में सहायक होता है। आत्मिक संगीत हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। जब हम ये सब चीजें चर्च में जाकर सीखते हैं तो हम आनंदित होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हमारे को बहुत आनंद आता है। वो आधे और 1 घंटे की जो भी प्रेजेंट वर्शिप होती है उसके अंदर हम दुनिया के तमाम कामों को भूल के, आंख बंद करके, ताली बजा के, हाथों को उठा के परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय और कोई दूसरी चीज हमारे को दिखाई नहीं देती। चर्च में हम ये सीखते हैं जाके मेरे अजीजों, मेरे और आपको चर्च इसलिए जाना चाहिए। अजीजों, चर्च में हमारे को आत्मिक चंगाई मिलती है। चर्च में जाना हमारे को आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। चर्च में जाने से हम तमाम तरीके की जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हैं हम उनको बिना मेडिसिन के भी दूर कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। हम अपनी बॉडी को किस तरीके से रिएक्ट करवाते हैं, नेगेटिव सोच के द्वारा या आत्मिकता में भरकर। जब हम आत्मिकता में भरेंगे मेरे अजीजों तो ये तमाम जो नेगेटिव चीजें हैं, जो थॉट हैं हमारे अंदर जो आते हैं, जब एक व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो क्या होता है कि उसका शरीर के साथ साथ उसका जो मन होता है, उसकी जो आत्मा होती है वो भी दुखित होती है। लेकिन जो व्यक्ति अगर वो नियमित चर्च जाए या अपने घर पे नियमित प्रार्थना करे तो वो व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। इसीलिए हमारे को चर्च जाना चाहिए अजीजों, क्योंकि हमने देखा कि चर्च में जाकर हम गॉस्पेल सॉन्ग सुनते हैं, प्रेजेंट वर्शिप करते हैं और प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पाक कलाम कहता है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो मेरे अजीजों, पाक कलाम हमारे को स्पष्ट रूप से कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, हमारी बीमारियां कितनी बड़ी क्यों ना हो वो सब कुछ ठीक हो सकती हैं। जरूरत है हमें चर्च जाने की। हम देखते हैं कि चर्च जाना लंबी आयु का रहस्य है। अभी जैसे मैंने बताया कि 35% अधिक जीते हैं वो लोग जो चर्च जाते हैं बनिस्बत उनके जो चर्च नहीं जाते। अक्सर हम देखते हैं कि चर्चों में बुजुर्ग ज्यादा मिलते हैं। लोग कहते हैं कि चर्च में बुजुर्ग ज्यादा दिखते हैं, जवान कम आते हैं। लेकिन अगर जो हम इसको दूसरे नजरिए से देखें कि बुजुर्ग क्यों ज्यादा दिखते हैं तो उसका एक साइंटिफिक रीजन ये है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से चर्च आ रहे हैं और वो अपनी पूरी आयु प्राप्त कर रहे हैं। जितनी आयु परमेश्वर ने दी है उनको, उनकी आयु बीच में ही खत्म नहीं हो रही है। वो अपना पूरा भरपूरी के साथ जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर हमारे को भरपूरी के साथ जीवन जीने की सामर्थ देता है मेरे अजीजों। इसलिए हमें चर्च जाना चाहिए। चर्च जाना घाटे का सौदा नहीं है। फायदा नुकसान हम बहुत देखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, चर्च जाने से ना सिर्फ हम शारीरिक रूप से मजबूत बन रहे हैं बल्कि आत्मिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। और सबसे अहम चीज, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ और ज्यादा बेहतर होता है। जब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ ज्यादा बेहतर होता है तो हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी और घटी ना हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते हैं। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदाऊं, आपने हमको बताया कि चर्च जाने के क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से चर्च जाने से हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से चर्च जाने से
आत्मिक संगीत सुनने से तमाम वो नेगेटिव चीज़ों को हम अपने विचारों से, अपने घरों से, अपने मोहल्ले से दूर कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे को इतनी सामर्थ दें परमेश्वर की प्रभु जी, हमारे अंदर परमेश्वर तमाम जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। और हमारे को इतनी सामर्थ्य कि खुदा परमेश्वर हम चर्च जाने वाले हो सके, प्रार्थना सभाओं में जाने वाले हो सके, हम आत्मिक रीति से मजबूत बने ताकि हम शारीरिक रूप से मजबूत बन सके। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं तभी हम शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तो हमारी मदद कर, हमारे हृदय को नम्र कर, हमारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दे परमेश्वर, कि हम तेरी उन आज्ञाओं की बातों को समझ सके, उन आज्ञाओं को समझ सके। जितने लोग परमेश्वर आपका ये वचन सुन रहे हैं उनके जीवन पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।